आज का वीडियो महिलाओं के लिए है, गर्ल्स के लिए है, टीनेजर्स के लिए है और अवेयरनेस वीडियो है कि कहीं ये चमक और दमक आप पे भारी ना पड़ जाए, इसे समझ लीजिए। एक टर्म है जिसे यूफोरिया कहा जाता है। यूफोरिया का मतलब होता है उत्साह, खुशी, जो बिना वजह भी मिल जाती है और हमें बेहतर फील होता है। आपने देखा होगा जनरली लड़कियां, महिलाएं जब नील पेंट लगाती हैं तो उसे सुखाने के लिए फूंक मारती हैं। कुछ केमिकल उड़ता है, वो हमारे नोज में अंदर एंटर करता है और ओलिफैक्टरी नर्व से होता हुआ ब्रेन में जाता है और अचानक से मजा आ जाता है। और ये मजा इतना बेहतर फील होता है महिलाओं को, लड़कियों को, कि जो ये नेल पेंट 15 दिन पे लगाती थी अब उसे 7 दिन पे ही लगाने लगती है, क्योंकि नेल पेंट के अंदर ये सारा जादू जो है वो वीओसी करते हैं। वीओसी यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे टोल्युइन। ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेंजीन के ऊपर आप देखो CH3 ग्रुप रहता है और ये खुला छोड़ने पे इवेपोरेट हो जाता है। ऐसा ही कंपाउंड हमारा फॉर्मेल्डिहाइड भी है और एस्टर्स में से इथाइल एसीटेट भी है। इथाइल एसीटेट, और अगर आप इन तीनों को मिला दो तो ये हमारा नेल पेंट बन जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा टोल्युइन होता है, बिना टोल्युइन के कोई नेल पेंट नहीं बन सकता। ये जब फिंगर से नाक में जाता है तो ब्रेन को एक तरह से हाईजैक कर लेता है। अब लड़की क्या करती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाती है, यानी जब भी वो परेशान होगी, दुखी होगी, तो थोड़ा सा याद करती है कि नेल पेंट लगाया था तो ये बड़ा अच्छा लगा था। वो क्या करती है, अब नेल पेंट को हटाने के लिए रिमूवर लेती है। रिमूवर खोलती है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है एसीटोन। अगेन फिर से वीओसी, यानी कि क्या करता है ये, एसीटोन बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, नेल पेंट को हटा देता है, लेकिन उसकी महक भी यूफोरिया को जन्म देती है। फिर ब्रेन को अच्छा लगता है। नेल पेंट हटाते हटाते कई बार लड़की सूंघ लेती है उसे, यहाँ तक कि उसकी कॉटन को भी कई बार सूंघते हुए देखा गया है कि उस लड़की को इतना बढ़िया लगता है। ऐसी ही महक, यही फीलिंग पेट्रोल से भी आती है, पेट्रोल में से भी यही होता है। ऐसे ही केमिकल हमारे व्हाइट बोर्ड मार्कर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो जब आप इसे निकालोगे तो इसकी भी महक आती है, इसमें भी टोल्युइन होता है। तो ऐसा ही केमिकल फौजियों की जो शूज की पॉलिश होती है उसके अंदर भी वही केमिकल पाया जाता है। अब देखना कि जब वो शू को उठा के पॉलिश करना शुरू करते हैं तो पता ही नहीं चलता कब वो उसे धीरे धीरे नाक के पास ले आते हैं, वही फीलिंग देने के लिए यूफोरिया वाली। इसलिए बच्चों, आप लोग एक बात का ध्यान रखें, कम से कम आप 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ो। इससे आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप होगी, दिमाग का लचीलापन डेवलप होगा। आप चीजों को समझ पाओगे कि कहीं आपका यूज तो नहीं किया जा रहा है। अब नेल पेंट तो लगा लिया, मजा भी आ रहा है, लेकिन शाइन नहीं आ रही है। तो शाइन के लिए ट्रांसपेरेंट जेल आता है, वो जेल उसके ऊपर प्लेस किया जाता है, जो एक तरह से वाटरप्रूफ नेल पेंट कह सकते हो आप उसे। उसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसे टीपीओ कहा जाता है। टीपीओ, इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो ट्राई मिथाइल बेंजाइल डाइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ये इसकी फुल फॉर्म है, टीपीओ। ये केमिकल उसके अंदर नेल पेंट को तुरंत सुखाने का काम करता है। बिना टीपीओ के नेल पेंट सूखेगा ही नहीं। अब इसे पढ़ी लिखी महिलाएं, रिच महिलाएं, मिडिल क्लास महिलाएं खूब यूज कर रही थी। अब पता चला कि जो टीपीओ है वो कार्सिनोजेनिक है, यानी कि उसे यूज करने से अगर वो बॉडी के अंदर जाता है तो कैंसर प्रोड्यूस करता है, स्किन कैंसर प्रोड्यूस कर देता है। दूसरा, ये इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देता है। इनफर्टिलिटी यानी कि महिलाएं कंसीविंग ही नहीं कर पाएंगी, मां ही नहीं बन पाएंगी। अगर आगे देखें तो स्किन पे बहुत ज्यादा क्या करता है, ये हार्मफुल इफेक्ट डालता है, एंजाइटी डालता है। इस टीपीओ को इतना खतरनाक केमिकल पाने के बाद 1 सितंबर से आप गूगल कर सकते हो, 1 सितंबर 2025 से
यूरोप के अंदर जो यूरोपियन यूनियन है, ईयू, उसने, जिसमें 27 कंट्रीज हैं, टीपीओ को पूरी तरह से बैन कर दिया है कॉस्मेटिक रेगुलेशन एक्ट लगाकर। 27 देशों में टीपीओ के इंपोर्ट पर, प्रोडक्शन पर, सेल पर पूरी तरीके से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बैन लग चुका है। इससे नेल पेंट इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भूचाल सा आ गया है। तो किसी की जान की कीमत से आप खेलकर अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, यह बहुत ही सोचने वाला विषय। तो यहां पर जो काम करता है वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। इकोनॉमिक्स की एक टर्म है जिसे हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट कह सकते हैं। यानी कि कोई कंपनी वाला है जो बहुत ही अमीर है, जिसने कोई कंपनी डाली नेल पेंट की या किसी भी चीज की, शू पॉलिश की, किसी भी चीज की कंपनी डाली, फिर क्या करता है वो, उस कंपनी को डालने के बाद यहाँ पे होते हैं हमारे रिच लोग, यानी कि हमारी सेलिब्रिटी वगैरह, उन्हें बहुत मोटी अमाउंट दे दी जाती है, जिससे वो इन नेल पेंट को दिखा दिखा के आपको 30 सेकंड में बेवकूफ बनाते हैं। तुरंत ही वो उस नेल पेंट को छुड़ा लेते हैं। उससे इंस्पायर होते हैं हमारे वो लोग जो रूट से कटे हुए हैं और शहरों में आ चुके हैं पिछली 1-2 पीढ़ी के, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास लोग इनसे इंस्पायर्ड होते हैं। इनकी जो नॉलेज का सोर्स होता है वो या तो टीवी होता है, टीवी जिसमें कोई रिसर्च नहीं होती है, या फिर ये न्यूज़पेपर से नॉलेज लेते हैं। न्यूज़पेपर भी आप जानते हो कितना ऑथेंटिक होता है, उसमें एक नोट डला हुआ होता है कि इसमें छपे हुए विज्ञापन कस्टमर अपने विवेक से काम ले, हम जिम्मेदार नहीं है। तो आप ये देखो जिम्मेदारी लेगा कौन, फंस गया ना मिडिल क्लास। तो ये बीमारी कंपनियों ने किसे दी, रिच लोगों को दी। रिच लोगों ने किसे दे दी, मिडिल क्लास के लोगों को दे दी। मिडिल क्लास से ये बीमारी धीरे धीरे पुअर लोगों में या फिर विलेजर्स में भी धीरे धीरे पनप रही है। यही ये लोग चाहते थे, हर व्यक्ति को अपना कंज्यूमर बनाना, हर चीज को अपना बेचना चाहते थे। तो ये इसे कहा जाता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट, यानी कि टपक का सिद्धांत। ऊपर से चली हुई बीमारी नीचे की तरफ को आती है। रिच लोग या तो इन कंपनियों के खुद मालिक हैं या फिर इनका बहुत बड़ा शेयर इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए ये इस तरह का काम करते हैं। आप देखिए कि भारत जैसे देश में जहां सबसे ज्यादा मिठाई बनती थी, हर ओकेजन पर, हर त्योहार पर अच्छी सी मिठाई बनती थी, फिर अचानक से बाहर की कंपनियां आती हैं और यहाँ चॉकलेट बेच के चली जाती हैं। तो अगर किसी देश में मिठाइयों से ज्यादा इंपॉर्टेंस चॉकलेट को दी जाती है तो फिर यहाँ ट्रिकल डाउन इफेक्ट लगाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। आप देखो पहले पुराने टाइम में आपने देखा होगा, दादी से पूछना कि हम मोटे अनाज की रोटी खाते थे, बाजरे की, जौ की, ये रोटियां खाते थे। अचानक से गेहूं को प्रमोट किया गया इन्हीं लोगों के द्वारा, और अब क्या कह रहे हैं कि श्री अन्न के नाम से मिलेट्स को फिर से पेश किया जा रहा है। अब जौ को खाना जरूरी है, अब कैसे खाएं, अपनी बात को कैसे लौट के आए, तो इन अमीर लोगों ने बनाया ओट्स, और रिच ने खाना शुरू किया, फिर वो मिडिल क्लास पे गया, और फिर वो गांव में भी अब ओट्स खाया जाए। तो जो जूस हम लेते हैं पैक्ड वाला, उस पे जरा खोल के देखना, सिर्फ 4% जूस होता है उसके अंदर, 96% सिर्फ चीनी का घोल पी रहे हैं हम। और जिस फ्रूट के जूस की वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि उस फ्रूट का है, उसका सिर्फ केमिकल यूज होता है, जिसकी महक हमें बिल्कुल वैसे ही लगती है मैंगो की तरह, या फिर आप देखो पाइनएप्पल की तरह, जबकि उसके अंदर फ्रूट जूस तो सिर्फ 4% होता है। कब तक हमें ये लोग ठगते रहेंगे? ऐसे माहौल में दुआ क्या और दवा क्या, जब कातिल ही पूछे हुआ क्या।